मुअज़्ज़ज़ सामने हज़रात, रौनक स्टेज में बैठे हुए उलमाए कराम और सामने हज़रात, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ हम सबों ने इस प्रोग्राम को सजाया है और मैं सरजमीने डुमनगढ़िया के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अज़ीमुश्शान आप लोगों ने महफिल को सजाया है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबों को। लेकिन आप बस जिनके लिए इस महफिल को सजाया है बस वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं सिर्फ हाजिरी की नियत से मैं खड़ा हो गया हूँ, बस चंद लम्हा के लिए। आप जरा माहौल को बनाइए उनके आने से पहले और जरा अपने आप को बेदार कर लीजिए कि हमने जो प्रोग्राम को सजाया है ये हजरत आने के बाद ये महसूस ना हो कि लोग चुपचाप सुन रहे हैं, कोई आवाज ही नहीं है या खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, बल्कि आने के बाद हजरत को ये पता चले कि हाँ लोग बेदार हैं और बेदारी के साथ सुन रहे हैं। तो आप लोग बेदार हैं? बेदार हैं? तो मैंने बड़ी मोहब्बत से सलाम किया, सिर्फ आगे से जवाब मिला, पीछे से आवाज नहीं आई। इसलिए अगर आवाज नहीं जा रही मैं जोर से सलाम करता हूँ दोबारा, अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादए तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के दीवानों, कुरान करीम के फेदाकारों, शुहदाए मिल्लत के तलबगारों, गौसे आजम के जानिसारों, अल्लाह के हबीब, मखलूक के तबीब, रब के करीब, फरियादी के मुजीब, दोनों आलम के नसीब, जहां में सबसे लबीब, अक़वाम आलम के नकीब, नूर के आँख के तारे, कश्तिये मिल्लत के खेवन हारे, अब्दुल्लाह के राज दुलारे, सैयदा आमिना की आँखों के तारे, दाई हलीमा के जिगर पारे, कौनैन में सबसे अनोखे, दारैन में सबसे निराले, इश्क़ इलाही के मतवाले, काली कमली वाले, काली कोठरी में काम आने वाले, दोज़ख से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, शाने रहमत वाले, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, रूहे फिदा अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सारे लोग आवाज बुलंद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात का मजहर बनाया, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिफात का मजहर बनाया। जिनका हाथ यदुल्लाह, जिनकी आँख ऐनुल्लाह, जिनकी जबान लिसानुल्लाह, जिनका चेहरा वजहुल्लाह, जिनका कलाम कलामुल्लाह, जिनका लक़ब हबीबुल्लाह, जिनकी जात नूरुम मिन नूरिल्लाह, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहनशाहे अर्ज़ो समा है, शाने कायनात हैं, जाने कायनात हैं, असले कायनात हैं, सदरे कायनात हैं, मसदरे कायनात हैं। आपके नामे नामी इस्म गरामी सारे नबियों के सरदार हैं, सारे नबी के नबी हैं, सारे नबी के वली हैं, तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम अंबिया के अंबिया हैं। आपके नाम
इस्म गरामी, इसी नाम की बरकत से आसमान को रोशन है, इसी नाम की बरकत से जमीन को सुकून हासिल है, इसी नाम की बरकत से अर्श आज़म अपनी जगह खड़ा है, इसी नाम की बरकत से अर्श आज़म का पाया है, इसी नाम की बरकत से इसके मानने वाला अबरार है, इस नाम को पुकारने वाले का बेड़ा पार है। ये नाम हुस्न जमाल का पैकर, जमाले हक के मजहर, महबूबे रब्बे अकबर का प्यारा नाम है, जिनकी सूरत आला है, जिनकी सीरत आला है, जिनका मकाम आला है, जिनका रुतबा आला है, जिनका कौल आला है, जिनका फेल आला है, जिनका अमल आला है, जिनका कलमा आला है, जिनकी नमाज आला है, जिनका रोजा आला है, जिनकी रफ्तार आला है, जिनकी गुफ्तार आला है, जिनका अमल आला है, उसी नबी की बात कर रहे हैं, उसी नबी की बात कर रहे हैं। एक गौसे पाक की महफिल में बैठने वालों सुन्नी मुसलमान हो, एक गौसे पाक के महफिल में बैठने वालों दोमनगढ़िया के सुन्नी मुसलमान हो, याद रखना गौसे पाक ने फरमाया नबी का जिक्र करते रहो, अगर नबी का जिक्र करते करते अगर तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। यहाँ तक के अगर नबी का जिक्र करते करते अगर तुम कब्र में चले जाओगे तो वहाँ भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहोगे। अब कब्र पर फरिश्ते आएंगे और कहेंगे ए बंदा ए मोमिन, ये कब्र पर या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगा रहे हो? वो बंदा जवाब देगा ए फरिश्ते, या रसूल अल्लाह का तो नारा लगा रहा हूँ लेकिन जवाब नहीं जानता हूँ, लेकिन गौसे पाक ने कहा था कि या रसूल अल्लाह का जिक्र करते रहो, मर जाओ तब भी कहते रहो तो मैं मर गया हूँ, कब्र पर हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं जानता हूँ, इसलिए आगे जाओ, आगे वाले जवाब देंगे। अब वो फरिश्ते वहाँ से आगे बढ़े साबिर कलियरी की बारगाह में, वहाँ भी फरिश्तों ने देखा या रसूल अल्लाह का नारे लगा रहे हैं। फरिश्तों ने सवाल किया ए साबिर कलियरी, ये या रसूल अल्लाह लगाने की क्या जरूरत है? कब्र पर तो ना नारा लगाना है ना नमाज पढ़ना है, ये सब कोई चीज है ना वाजिब ना सुन्नत ना फर्ज, कुछ भी नहीं, लेकिन ये नारा क्यों लग रहे हैं? साबिर कलियरी ने जवाब दिया ए फरिश्ते, मैं जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा, आगे जाओ। आगे वाले कहेंगे, आगे फरिश्ते गए वारिसे देवा की बारगाह में, वो भी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। उन्होंने भी कहा ए फरिश्ते, जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा, आगे बढ़ो। वहाँ से आगे गए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, ख्वाजा गरीब नवाज ने भी कहा या रसूल अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। फरिश्तों ने सवाल किया ए ख्वाजा गरीब नवाज, आप तो गरीब नवाज है, गरीबों को बांटने वाले हैं, गरीबों को नवाजने वाले हैं, लेकिन आप या रसूल अल्लाह का नारा कब्र पर क्यों लगा रहे हैं? ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब दिया ए फरिश्ते, जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा, आगे बढ़ो। वहाँ से आगे बढ़े गौसे पाक की बारगाह में, गौसे पाक भी अपनी कब्र में या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। फरिश्तों ने सवाल किया ए पीराने पीर, आप तो पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है, पीरों के पीर है, तमाम पीरों के सरदार है, तमाम वलियों के वली है, लेकिन आप नारा लगा रहे हैं, मामला क्या है? गौसे पाक ने जवाब दिया ए फरिश्ते, जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा, आगे बढ़ो। अब जो ही आगे गए आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत ने जवाब दिया ए फरिश्ते, मैं भी जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा, आगे जाओ, आगे जवाब मिल जाएगा। जब आगे फरिश्ते बढ़े तो हुसैन से मुलाकात, हुसैन से कहा, वो भी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। तो हुसैन से पूछा ए नवासाए हुसैन, तुम तो नबी के नवासे हो, तुम तो नवासाए रसूल हो, लेकिन ये बता ये तू भी या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लगा रहे हो? तो हुसैन ने जवाब दिया ए फरिश्ते, मुझसे क्यों पूछते हो नारा क्यों लगा रहा हूँ? अगर पूछना चाहते हो तो आगे बढ़ो, मेरे आगे मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उन्हीं से पूछ लो, जवाब मिल जाएगा। अब फरिश्ते आगे गए, जब नबी से मुलाकात हुई, नबी से पूछा या रसूल अल्लाह, जरा ये
बता दिया जाए, आपके पीछे जितने लोग हैं किसी ने ये बताया नहीं, सब या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हैं, मगर कोई जवाब न दिया कि या रसूल अल्लाह का नारा क्यों लग रहा है। मैंने ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा, कहा जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा। गौसे पाक से पूछा, कहा जानता हूँ लेकिन जवाब नहीं दूंगा। या रसूल अल्लाह राज क्या है जरा बता दिया जाए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, दमन गड़िया के सुन्नी मुसलमान हो, गौर से सुनना। नबी ने कहा, ये जो मेरे पीछे आपने जो देखा, जितने लोगों को देखा, ये लोग जन्नती है, वारिस देवा जन्नती है, साबिर कलियरी जन्नती है, ख्वाजा गरीब नवाज जन्नती है, गौसे पाक जन्नती है, आला हजरत जन्नती है, ये सारे लोग जन्नती है। तो जो लोग इन लोगों के दामन को थाम लोगे वो जन्नती हो जाओगे। तो ये है वलियों का मकाम, ये है वलियों का मर्तबा। सब ने एक ही जवाब दिया। नबी की बारगाह में फरिश्ते पहुंचे, नबी ने मसला हल कर दिया, ये लोग जन्नती हैं और इन लोगों के दामन को जो थाम लेगा वो भी बोलिए जन्नती हो जाएगा। तो आप लोगों ने दामन थामा है कि नहीं? बेशक थामा। अगर गौसे पाक के दामन को ना थामते, ना पकड़ते तो फिर ये महफिलें नहीं होती। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हम लोगों ने गौसे पाक की मोहब्बत में ये खूबसूरत महफिल को सजाया है। माशाअल्लाह बहुत आप लोग अच्छे से बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग सुन तो रहे हैं लेकिन बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं। जरा मुलाहिजा फरमाएं कि गौसे पाक की महफिल में बैठकर अगर आप बैठकर सुभान अल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, इसका मर्तबा आप जानते हैं, इसकी फजीलत क्या है आप जानते हैं। बस चंद लम्हे में आप सुन लीजिए कि आपने अगर महफिल में बैठकर, गौसे पाक की महफिल में बैठकर अगर आपने सुभान अल्लाह कहा तो फरिश्ते आकर बैठते हैं, और फरिश्ते आकर बैठने के बाद क्या करते हैं, आपके सवाब लिखते हैं। जब आपके सवाब लिखते हैं, जब तक सलातो सलाम ना पढ़ा जाए तब तक फरिश्ते सवाब लिखते रहते हैं, सवाब लिखते रहते हैं। जब सलातो सलाम हो जाता है तब वो फरिश्ते खुदा की बारगाह में पहुंचता है, वो खुदा की बारगाह में जाता है। जो सुभान अल्लाह कहा फरिश्तों ने रजिस्टर में लिख लिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह कहा फरिश्तों ने रजिस्टर में लिख लिया, और ये रजिस्टर कयामत के दिन खोला जाएगा। जब कयामत के दिन ये रजिस्टर खोला जाएगा और वहां देखा जाएगा आपने गौसे पाक की महफिल में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, अगर गौसे पाक की महफिल में बैठकर आपने या गौस अल मदद कहा है तो वहाँ फरिश्ते कहेंगे, ए बंदा क्या तूने खुदा को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? फरिश्ते कहेंगे, ए बंदा क्या तूने नबी को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? कहेंगे तूने अबू बकर को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने उमर फारूक को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने उस्मान गनी को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने मौला अली को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने इमाम आजम को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? इमाम शाफई को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने ख्वाजा गरीब नवाज को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने गौसे पाक को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? तूने साबिर कलियरी को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? वारिस देवा को देखा था? कहोगे नहीं तो नाम कैसे ले लिया? लेकिन सुन्नी मुसलमानों ये जवाब दे देना और दिल थाम कर सुन लेना कि हम जिंदा है, अवेश करनी को सुन्नत को अदा करेंगे, बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत हम करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने डोमनगढ़िया, नौजवानाने डोमनगढ़िया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बस आप हजरात दिल थाम कर बैठ जाइए। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, इनके आने का मतलब कि मेरी तकरीर खत्म। हजरत तशरीफ ला चुके हैं, मेरी तकरीर तो जुमा जुमा सुनबे करते हैं, लेकिन आज हजरत लोगों के कहने पर जरा मैं भी आपके सामने बस खड़ा हो गया हूँ। लेकिन बस अब मेरी आखिरी तकरीर है, बस 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा। एक मरतबा जरा मचल कर बोल दीजिए, या गौस अल मदद। मौलाए कायनात, जिन जिन लोगों ने हाथ उठाकर कहा या गौस अल मदद, मौलाए कायनात उन लोगों की तो मगफिरत फरमा। और जो नहीं सुना, जो जिन्होंने नहीं कहा, आने वाले सालों जब प्रोग्राम होगा तो दुआ देंगे उनके लिए। ये उधार रहा, इसलिए कि बड़ी कंजूसी से लोग काम ले रहे हैं। गौसे पाक की महफिल में बैठिएगा, इतना खर्च करके और चुपचाप रहिएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए चलिए आने वाला साल ही दोबारा मौका दे दिया जाए। जरा सारा माजमा हाथ उठाकर बोल दीजिए, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। बस दिल थाम कर बैठ जाइए, मेरी तकरीर अब खत्म है। गौसे पाक बचपना है, गौसे पाक का बचपना है। जुमा का दिन है, एक दिन अपने नाना जान के साथ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए। जब बचपना है मस्जिद तो चले गए, लेकिन बच्चों की आदत होती है, बच्चे पीछे सब में होते हैं। गौसे पाक अभी बच्चे हैं, बच्चों के सब में है। आपने देखा होगा जब लोग बच्चे जुमे की नमाज पढ़ते हैं कि उसको चिट्ठी काटेगा, वो उसको चिट्ठी काटेगा, वो उसका कपड़ा खींचेगा, ऐसे ही बच्चा लोग करता है, देखते ही हैं। गौसे पाक का भी वही था, बचपना है, बच्चों की जमात में थे, इसका कपड़ा टाना, उसका कपड़ा टाना, उसकी चप्पल नुका दिया, ऐसे ही होता रहा। जब इमाम साहब ने जुमे की तकबीर यानी पहली तकबीर कही, अल्लाह अकबर, तकबीर बांधे लोग नमाज में खड़े हो गए, तो गौसे पाक क्या किया जानते हैं? छोटा ही है, बचपना है, सब चप्पल को इधर से उधर कर दिया। कोई यहाँ खोला है तो उसकी चप्पल उधर रख दिया, कोई वहाँ खोला है तो उसकी चप्पल उधर कर दिया, कोई वहाँ खोला है तो उसकी चप्पल उधर कर दिया। ये चप्पल इधर से उधर वो नमाज भर करता रहा। अब्दुल कादिर यानी गौसे पाक बड़े पीर इधर से उधर चप्पल को करता रहा। बचपना भी है, बचपने की उम्र में है, लेकिन लोगों को क्या पता कि अब्दुल कादिर क्या कर रहे हैं। लोगों को क्या मालूम कि अब्दुल कादिर कौन है। जब जुमे की नमाज खत्म हुई, इमाम साहब ने सलाम फेरा, और सलाम फेरने के बाद जब लोग मस्जिद से निकलने लगे तो लोगों ने देखा कि चप्पल गायब। हमने चप्पल यहाँ खोला लेकिन चप्पल नहीं है, हमने चप्पल यहाँ रखा मगर चप्पल नहीं है, चप्पल कहाँ चली गई। बच्चों से पूछा, ये बच्चा बताओ ये चप्पल कौन यहाँ से फेंक दिया, या चप्पल कौन गायब कर दिया। तो किसी बच्चा ने कह दिया ये अब्दुल कादिर है, ये सब चप्पल को इधर से उधर कर दिया है, इधर की चप्पल उधर रख दिया है, उधर की चप्पल इधर कर दिया है। ये बच्चा बहुत बदमाश है, बहुत शरारत कर रहा है ये बच्चा। लोगों ने कहा ये किसका बच्चा है, ये कौन लाया है, किसका बच्चा है। तो अब्दुल्ला स्वामी नाना थे, नाना जान को लोगों ने डांटना शुरू किया कि ऐसे बच्चे को क्यों लाते हो मस्जिद में, सब चप्पल इधर से उधर कर दिया है, इधर की चप्पल उधर कर दिया, उधर की चप्पल इधर कर दिया। अब लोगों ने कहा कौन ऐसा किया, अब्दुल कादिर ने। उनके नाना को लोगों ने डांटना शुरू किया, ऐसे बच्चे को आप क्यों लाते हैं, सब बच्चा बदमाश कर रहा है, चप्पल इधर से उधर फेंक दिया है। तो अब्दुल कादिर के नाना जान ने जब ये सुना तो जाहिर सी बात है गुस्सा आ गया। जब गुस्सा आया तो एगो डंडा लिया, और डंडा लेने के बाद कहा आज अब्दुल कादिर को मारिए देंगे। जो ही डंडा लेने के बाद गौसे पाक को मारना चाहा कि गौसे पाक दौड़ दिए। अब जाहिर सी बात है बच्चा इतना तेज दौड़ेगा कि बूढ़ा आदमी गिर जाएगा, लुंगी में लज बजा के। तो गौसे पाक थे, बचपना है, दौड़ दिए तेज रफ्तार में। नाना बुजुर्ग थे, इतना तेज तो दौड़ नहीं पाएंगे, तो दौड़ने लगे। गौसे पाक के नाना भी हाथ में वो डंडा लिए और पीछे पीछे दौड़ने लगे कि आज मारिए देंगे इसको। बहुत बदमाशी कर रहा है, सबकी चप्पल इधर से उधर कर दिया है। लोगों से हम डांट सुन रहे हैं
इतना बदमाश बच्चा को आज हम सबक सिखाएंगे। ये कहना शुरू किया, गौसे पाक दौड़ना शुरू। अब गौसे पाक दौड़ रहे हैं, मुड़ के पीछे देख रहे हैं, अभी भी नाना दौड़िए रहे हैं, ना जाने कितने गुस्सा में है, कितने जलाल में है। फिर गौसे पाक कुछ दूर गए, फिर पीछे मोड़ के देख रहे हैं, अब भी नाना लाठी लेके दौड़िए रहे हैं। गौसे पाक को भी डर लग रहा कि ना जाने नाना कहाँ तक हमको दौड़ाएगा। आज लगता है मेरी खैरियत नहीं है, आज लगता हम मार खाइए जाएंगे, आज लगता हमको नाना मारिए देंगे। अब गौसे पाक भी दौड़ रहे हैं, पीछे उनके नाना जान भी डंडा लिए दौड़ा रहे हैं। भला बच्चा से बुजुर्ग आदमी सकेगा? तेज रफ्तार से गौसे पाक दौड़े जा रहे हैं। बुजुर्ग आदमी कहे ऐसा ना हो कि लुंगी में लज बजा की गिर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। अब इतने में दौड़ते दौड़ते गौसे पाक को आप देखे कब्रिस्तान तक पहुंच गए। जब कब्रिस्तान तक पहुंचे तो गौसे पाक ने मुड़कर देखा, मेरे नाना जान अभी भी दौड़ रहे हैं, हाथ में डंडा लिए हुए हैं, पीछे से दौड़ा रहे हैं। तो गौसे पाक ने कब्र वाले को हुक्म दिया, हे मुर्दे, अगर तुम लोग खैरियत चाहते हो तो अपनी अपनी कब्रों से उठो और भागो, इसलिए कि मेरे नाना जान का, मेरा नाना जान गुस्सा में है। अगर तुम लोग खैरियत चाहते हो तो अपनी अपनी कब्रों से उठो और सीधा भागो। ये कहना था कि गौसे पाक ने चूँ ही कहा कि सारे मुर्दे कब्र से उठे, सफेद लिबास में, सफेद लिबास में, और सारे मुर्दे दौड़ना शुरू कर दिए। जब ये माजरा, ये मामला हजरत अब्दुल्ला सुमई ने देखा, गौसे पाक के नाना ने देखा, ये क्या हो गया है, अब्दुल कादिर ने क्या कह दिया, सारे मुर्दे कब्र से उठकर दौड़ने लगे। ये गौसे पाक ने क्या कर दिया? नाना जान ने जब ये मामला देखा, ये माजरा देखा, नाना जान वापस हो गए, नाना जान जाने लगे। गौसे पाक फिर पीछे मुड़कर देखते हैं, अब नाना जान का गुस्सा ठंडा हो गया है। जो नाना रागे हुए थे अब राग नहीं है, नाना जाने लगे हैं, अब चलो हम भी वापस चलते हैं। नाना जान भी लौट गए, अब गौसे पाक भी लौट गए। और जो ही गौसे पाक पीछे मुड़े और पीछे मुड़ने के बाद कहा, हे मुर्दे, मेरा नाना जान का गुस्सा था, लेकिन अब गुस्सा ठंडा हो गया है। तुम लोग अपनी अपनी कब्रों से जिस तरह निकले थे, अब वैसे ही अपनी अपनी कब्रों में चले जाओ, इसलिए कि मेरा नाना जान का गुस्सा ठंडा हो गया है। निगाहे वली ने वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अस्सलाम।